हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 4 नवंबर से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान वाटर साइन के लिए मैं रीडिंग करूँगी। 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड एज एन एनर्जी हम देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट लूँगी मैं विद द कैंसर। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते हैं कि 4 नवंबर से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उस दौरान कैंसर लोगों के लिए क्या मैसेज है। मंडे वाले दिन का कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। एडजस्टमेंट है कहीं ना कहीं जो कि आपको करनी है। ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा चीज़ों का, लोगों का, कामों का बर्डन हो और आपको सब चीज़ें जो हैं वो एट अ टाइम कंप्लीट करके देनी हो, और वर्कलोड जो है वो आपको इस बात का तकाजा कर रहा है कि आप जो है वो मैनेजमेंट अपनी बेहतर बनाएं। इस लिहाज से फिर ट्यूसडे का दिन बेहतर रहेगा। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आपने कर लिया है। जो प्रेजेंट करना था, किसी किस्म की प्रेजेंटेशन देनी थी या कोई इशू था जिसको आपको रिजॉल्व करना था, तो वो ये सारी चीज़ें जो हैं ये होती हुई नज़र आ रही हैं। या ये आप कह लें कि ट्यूसडे का दिन एटलीस्ट ऐसा होगा जहाँ पे आप अपने आप को बहुत रिलैक्स्ड, बेटर और हैप्पी फील करेंगे। कार्मा का कार्ड है वेंसडे वाले दिन के लिए, जो कि हमें ये बता रहा है कि आपको जो भी चीज़ें मिल रही हैं, जो भी नेमतें मिल रही हैं, जो भी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, वो बेसिकली आपका कार्मा है। और आपने जो कुछ दूसरों को दिया है, जो कुछ यूनिवर्स को पॉजिटिवली दिया है, वही चीज़ें जो हैं वो अब आपको उसका रेसिप्रोकेट जो है वो हो रही हैं। लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। डेफिनेटली ये कोई ना कोई पर्सन हो सकता है जिनके साथ आपका रोमांटिक इंटरेस्ट है, या आपके कुछ ना कुछ डिसीजन हो सकते हैं जो कि ड्यू है, कोई चॉइस है जो कि आपको करनी है। वैसे तो कार्मा और लवर्स का कार्ड जो है वो सोलमेट एनर्जी है, और कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि आपकी लाइफ के अंदर मौजूद है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम काम के हवाले से देखें तो ये हो सकता है कि आपने वो सब कुछ अचीव किया है या जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे थे, और अभी भी यहाँ पे आपको कोई ना कोई चॉइस या सिलेक्शन जो है वो करनी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ये एक ऐसा दिन है जो कि आप कहीं ना कहीं उदासी महसूस कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा हम उदासी महसूस कर रहे होते हैं जो करंटली हमारे इर्द गिर्द चल रहा होता है उसकी वजह से, लेकिन बाज़ दफ़ा हम माजी को याद करके भी उदासी महसूस कर रहे होते हैं। आई रियली फ़ील कि ये एक ऐसा दिन है जहाँ पे पास्ट के हवाले से हम कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं, उन दिनों को याद कर रहे हैं, उन बातों को याद कर रहे हैं। बहुत सारी दफ़ा पास्ट के हैप्पी इवेंट्स के साथ साथ हम सैड इवेंट्स को भी याद कर रहे होते हैं। थिंग्स आर वेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। किससे क्या बात करनी है, किसकी क्या बात सुननी है, किससे मशवरा करना है और किसके मशवरे के ऊपर अमल करना है। ठीक है, लोग आपके पास डेफिनेटली आएंगे अपने मसले सुनाने और आपसे एडवाइस लेने, और चीज़ें जो हैं वो अब इवेंचुअली आपके लिए फेवरेबल होती जा रही हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जितनी डिफ़िकल्टीज़ थी, जितनी प्रॉब्लम्स थी, वो कहीं ना कहीं सॉर्टेड हैं अब आपके लिए, या आहिस्ता आहिस्ता अब से लेके अगले 6 महीनों में काफ़ी ज़्यादा आपके मसले मसाइल हल होते चले जाएंगे जैसे जैसे आपका टाइम जो है वो गुज़रता चला जाएगा। मेरा आपको मशवरा ये होगा कि अगर ये कोई रोमांटिक सिचुएशन है तो आपको ज़रूर दूसरे पर्सन की बात सुननी चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, वो उनका क्या प्रॉब्लम है, वो किस वजह से उन्होंने क्या किया, ये सारी बातें आपको सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलें जी, आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट साइन है मेरे पास स्कॉर्पियो का। देखते हैं कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। मंडे 4 नवंबर से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। लेट्स सी। मंडे वाले दिन पहला कार्ड जो है वो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मंडे के दिन अगर कोई आपको अप्रोच करता है, यू कैन ट्रस्ट दैट पर्सन। मंडे के दिन अगर आपके सामने कोई
ऐसा मामला आता है जिसके बारे में कुछ फ़ैसला करना है तो फौरी तौर पे डिसाइड मत कीजिएगा। अच्छी तरह से अपना टाइम इस्तेमाल करें और सोच समझ के फ़ैसला करें। जल्दी की काम जो है वो मंडे वाले दिन आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। अगेन ये चीज़ शो कर रहा है कि आप मेंटली क्लियर नहीं हैं, ठीक है। या तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है जिनके अंदर से आपको चूज़ करना है, और या फिर ये भी हो सकता है कि ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो किसी और ऑप्शन को चूज़ करने की बात कर रही हैं, लेकिन आपका माइंड, आपका हार्ट, आपके इमोशंस जो हैं वो किसी और तरफ हैं, और इस वजह से भी इनडिसाइसिवनेस जो है वो नज़र आ रही है। 7 के बाद यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है। जो भी सूरत हाल है उसके अंदर कोई ना कोई डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है। हो सकता है कि आपको कोई ऐसा फ़ैसला करना पड़े जो आप करना नहीं चाह रहे थे, कोई ऐसी चीज़ आपको चूज़ करनी पड़े जो कि शायद आपके दिल के करीब नहीं है और आप बादिल ना खास्ता वो कर रहे हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पे। चूँकि आप एक वाटर साइन है, आई ट्रूली फील कि ये आपकी अपनी एनर्जी हो सकती है, और आप जो है वो अपनी इंट्यूटिव एबिलिटी से चीज़ों को फोर्सी करने की कोशिश कर रहे हैं। सामने क्या है और बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है और किस बात के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। ये सारी बातें जो हैं वो थर्सडे वाले दिन आपके सामने रहेंगी। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये सारा मामला जो मंडे वाले दिन से स्टार्ट हुआ है, अल्टीमेटली थर्सडे वाले दिन आप उसी चीज़ के ऊपर दोबारा से रीथिंक कर रहे हैं। देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ मैसेज जो कि नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ आ रहा है। ये कोई ऐसे मैसेज हो सकता है जैसे कोई ईमेल है, कोई कांटेक्ट किसी ने आपसे किया है, कोई एयर साइन हो सकता है जो कि आपसे रब्ता कर रहा है, या ये पर्सन जो है ये चाहता है कि बस अभी मैंने बात की है और अभी आप इसके बारे में कुछ डिसीजन ले लें। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यही पर्सन है जो कि आपके इनडिसाइसिवनेस की वजह से या आपकी जो भी स्टेट ऑफ माइंड होगी उसकी वजह से हाइपर हो रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे आपको पुश किया जा रहा है कि जल्दी करो, ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल यही है कि आपको सोच समझ के फ़ैसला करना है और वो चीज़ों को अपनाना है जो कि जिसके लिए आपकी सिक्स सेंस आपको वैलिडेट कर रही है। एस ऑफ कप्स है। कुछ नई शुरुआत हो सकती हैं, कोई नई बात हो सकती है, कोई नया पर्सन हो सकता है, आपकी तारीफ़ हो सकती है बहुत ज़्यादा, आपके कामों की, आपके डॉक्यूमेंट्स की, आपकी प्रोग्रेशन की, जो भी आपने पिछले कुछ अर्से में काम किया है उस हवाले से। और फिर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे आप कुछ ऐसे जैसे इंसान फाइनलाइज करना चाह रहा होता है कुछ ना कुछ, लेकिन उसके पास अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है, और जब तक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक फ़ैसला करना इतना आसान नहीं होता। 2 8 के कार्ड्स आ गए हैं। दैट शोज़ कि आप 8 के नंबर देख रहे हो सकते हैं। ये भी इससे शो होता है कि लाइफ के अंदर कुछ ऐसा है जो कि लॉन्ग टर्म है, और कुछ ऐसे फ़ैसले हैं जो कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट लिए हुए हैं। 8 का नंबर जो है वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, और बीइंग अ स्कॉर्पियो पर्सन सैटर्न आपके लिए बहुत ही बड़ा बेनिफैक्टर है। तो अपनी मेंटल जो कैपेसिटी है उसको डेफिनेटली आपको यूज़ करना चाहिए, और साथ ही साथ सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए। मैं बार बार इस बात के ऊपर इस हफ़्ते आपके लिए एम्फसाइज़ करूँगी कि जब तक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट ना हो तब तक कोई फ़ैसला ना करें। चलें जी, आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट साइन जो है वो वाटर साइन पाइसेस है। देखते हैं कि 4 नवंबर से जो हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है उस दौरान पाइसेस लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। 7 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी मैं हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंडे के दिन किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है बहुत ही एक्टिव एनर्जी है। हो सकता है आप किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हो सकता है ये एनर्जी आप अपने अंदर फील कर रहे हो सकता है कि आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हो। कोई भी बात जो है वो पॉसिबल है। हो सकता है कि अगले कार्ड्स ड्रॉ करने पे ही कंफर्म हो जाए कि ये आप हैं या कोई और है, लेकिन ये बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी है, और मंडे का दिन जो है एक्टिव हो सकता है अगर ये आप खुद हैं। मंडे का दिन जो है वो सरप्राइज़ लिए हुए हो सकता है अगर ये कोई पर्सन है जो कि आपसे मंडे वाले दिन रब्ता कर रहा है।
सो ट्यूसडे का कार्ड जो है वो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, सारा दिन यही जहन में गूंजता रहेगा, क्या करूं क्या करूं। और बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ खौफ है, डर है, नेगेटिव थिंकिंग है, चीज़ों को देखा नहीं जा रहा आपसे क्लियरली, समझा नहीं जा रहा आपसे क्लियरली। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कुछ ना कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि आप समझते हैं कि पूरी होनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि आप किसी के आने के मुंतज़िर हों और यू आर जस्ट सिंपली लुकिंग टूवर्ड्स दैट पर्सन, या उस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं जहाँ से उस पर्सन को आने की उम्मीद है। ये भी हो सकता है कि आप किसी को मिस कर रहे हैं और वो पर्सन जो है आपसे थोड़े डिस्टेंस के ऊपर है और एक इंतज़ार है कि कब वो रब्ता करते हैं। अनदर 3 का कार्ड है यहाँ पे, 3 ऑफ पेंटिकल्स। मीनवाइल आप अपने आप को स्ट्रॉन्गर पोजीशन में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इमोशनली हो सकता है, ये अच्छी बेहतर स्पेंडिंग है टाइम की कि आप कोई काम सीख रहे हैं, आप अपने करियर में कुछ ना कुछ नया लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी कोई ना कोई एसेट बिल्डिंग जो है उसकी कोशिश कर रहे हैं। सो इस लिहाज से थर्सडे का दिन अच्छा है जहाँ पे कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर प्रोडक्टिविटी जो है वो प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है। ओके जी, सो क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे जो कि एक वाटर साइन है, कैंसर हो सकता है। इस पर्सन के साथ आपकी डीलिंग्स हो सकती हैं। 2-3 के कार्ड्स हैं, 3-3 के नंबर हो सकते हैं जो देख रहे हों। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कुछ जगहों के ऊपर। लेकिन वैसे तो आप स्पाइसेस हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि आप मैस्कुलिन एनर्जी में हैं और आपको कोई एक्शन लेना है। दूसरी तरफ ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ही नाजुक सॉफ्टर पर्सन। बहुत ज़्यादा इस बात का चांस हो सकता है कि इनके इमोशंस जो है ये बहुत ज़्यादा हावी होते हैं, या ये इमोशनली बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कनेक्टेड हैं यूनिवर्स के साथ, और वो लोग जिनसे ये मोहब्बत करते हैं ये उनसे भी बहुत अच्छे तरीके से इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। तो इस पर्सन के साथ हो सकता है कि आपका कोई राब्ता हो फ्राइडे वाले दिन, या फिर आप इनको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। सो 2 ऑफ सोर्ड्स है। अगेन 5 ऑफ सोर्ड्स से बात 2 ऑफ सोर्ड्स पे आ गई है। क्या किया जाए, कैसे किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, अभी किया जाए, ठहर के किया जाए, बस ये है डुअलिटी। ओह वाओ, सो डुअलिटी है। लेकिन एक बात कंफर्म है जो कि लवर्स के कार्ड के साथ है, दैट दोनों तरफ जो है वो सिचुएशन एक जैसी है। एक तरफ पैशन है, एक तरफ लव है, और इन दोनों के दरमियान में होने वाली कशमकश जो है वो किसी तौर सेटल नहीं हो रही, कम अज़ कम इस वीक में। सो आप इस पर्सन को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप बीइंग अ पाइसेस यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स हैं तो आप इस किंग ऑफ वॉन्ड्स को इग्नोर नहीं कर सकते, और अगर आप बीइंग अ पाइसेस यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं तो आप इस क्वीन ऑफ कप्स को इग्नोर नहीं कर सकते। लवर्स का कार्ड हमें बता रहा है कि यू आर डीपली कनेक्टेड विद दिस पर्सन, और काफ़ी ऐसा रिलेशनशिप है जिसके अंदर एक फायरी और पैशनेट किस्म की फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी मौजूद है, लेकिन कोई कम्युनिकेशन नहीं है सच होती हुई नज़र आ रही। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।